ये कागज़ था जो सादा कागज़ जो मैंने फाड़ कर फेंका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, मेरे प्रोड्यूसर भी हैरान हो रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यही कुछ किया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कराची में, बिलावल हाउस कराची में होने वाली सीसी के इजलास में। और उनके जो हाथ में कागज़ था वो आम कागज़ नहीं था, वो इस कागज़ की तरह सादा कागज़ नहीं था। वो कागज़ था जिस कागज़ ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल बर्पा किया हुआ है। पीडीएम का शोकाज नोटिस। शाहिद खाकान अब्बासी जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक शोकाज नोटिस भेजा था और साथ ही असफंद वली यार खान साहब को एक शोकाज नोटिस भेजा था। और उसके पीछे वजह थी कि आप लोगों ने वादा खिलाफ़ी की है, आप लोगों ने पीडीएम के साथ किया गया मुआहदा तोड़ा है, पीडीएम के अंदर का जो अंडरस्टैंडिंग थी, फैसला था, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और आप लोगों ने सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनवाया पीडीएम के फैसले के अगेंस्ट जाकर, बल्कि बीएपी बाब, जिसको आम बाब पार्टी कहते हैं, उससे भी आप लोगों ने जो है वोट लिया। और एक हुक्मरान जमात सेनेट में जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमात, उससे सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए वोट लेकर आपने जो है वो अपोजिशन के कॉज को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा आप उसकी वजाहत दें। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये शोकाज नोटिस है, फिर जब बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया पीपल्स पार्टी और एनपी की तरफ से, तो उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये शोकाज नोटिस नहीं बल्कि वजाहत के लिए लिखा गया ख़त है। शोकाज होती भी वजाहत है, अल्फाज के हेर फिर जो मर्ज़ी कर ले, शोकाज होती है, वजाहत होती है कि भाईजान आप वजह बताएं ना, आपने ये क्यों किया, यही वजाहत होती है। और उसमें यह भी होता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसमें वो वाला जुमला नहीं था जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यानी पीडीएम के कानूनी कार्रवाई ज़ाहिर है कोई एफआईआर तो दर्ज होनी नहीं थी, तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इन जमातों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी इनको निकाला नहीं जा सकेगा। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने चंद रोज़ पहले उसको अपनी पार्टी की, अपनी सियासत की इज़्ज़त नफ्स पर हमला करार देकर उन्होंने तो पीडीएम को कह दिया खैर बात। लेकिन पीपल्स पार्टी की उस सीईसी का इंतज़ार था सबको, जिस सीईसी की वजह से 16 मार्च का जो पीडीएम का इजलास था, उस इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब गुस्से में यूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और माइक शेक, उनका मूड था शहबाज शरीफ साहब की तरह यूँ माइकों को करें, लेकिन वो कर नहीं सके। शायद उनको पहले तरले मिनटें की गई होगी कि दो चार जुमले चलकर बोल लें। तो बहरहाल जिस इजलास की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनाब लॉन्ग मार्च मुलतवी, अब पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई है, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़ों पर आमादा होती है तो ठीक, वरना फिर फैसला किया जाएगा। फिर आपने देखा कि वो असल बुनियादी मसला तो यही था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि, यानी लॉन्ग मार्च के दौरान मौलाना साहब ने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च बेफ़ायदा होगा। तो इस पर सारा मामला हुआ था और वो इजलास होना था 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को नहीं हो सका, 5 को होना था, 5 को नहीं हो सका, फिर आज उसकी तारीख़ थी। लेकिन आज भी वो इजलास मुकम्मल नहीं हुआ। एक रोज़ा इजलास था, लेकिन एजेंडा तवील था। तवील से मतलब कि संजीदा एजेंडा था, बहुत ज़्यादा 5 नुकाती एजेंडा था। और उस एजेंडा में जो बाकी मामला थे वो तो आम सियासी मामला थे, जिसमें महंगाई हो गई, स्टेट बैंक हो गए, आईएमएफ के साथ, वो जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला मामला है, आईएमएफ के साथ हुकूमत के मुआहदे हो जाते हैं, इसके अलावा बाकी सियासी मामला। लेकिन असल इशू ये था शोकाज नोटिस, और शोकाज नोटिस के साथ साथ असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने वाला मामला। तो अब ख़बर ये है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शोकाज नोटिस का तो बता दिया। जब वो शोकाज नोटिस का मामला पेश किया तो वो उस पर तो जो है वो पूरी की पूरी उन्होंने ना सिर्फ बताया बल्कि वो पढ़ के सुनाया शोकाज नोटिस। तो उस पर पूरी की पूरी सीईसी ने कहा कि शोकाज नोटिस कोई भी जो होता है ना सियासी जमातों के इत्तेहादों के वो जो नॉर्म्स होते हैं, अखलाकियात होती है, या एक जो बाहमी इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता होता है, सियासी जमातें जब इत्तेहादों में बैठती हैं तो उन इत्तेहादों को ढीली रस्सियों के साथ चलाया जाता है। इत्तेहादों का उसूल होता है, इत्तेहाद टाइट रस्सियाँ खींच कर नहीं चलाई जा सकती। आप किसी को टाइट करके दबाव में डालकर इत्तेहाद नहीं चला सकते, क्योंकि आप लोगों ने एक ज़बानी अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हम इस पॉइंट पर, मिनिमम एजेंडा पर हम इकट्ठे हैं, बाकी हर जमात अपनी अपनी आज़ाद होती है। उस मिनिमम एजेंडा में भी अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, वादा खिलाफ़ी करता है, तो उस पर फिर या तो उनको निकाल दिया जाता है या फिर उनको साथ रख कर फिर अंदर गिले शिकवे किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पर जारी किया गया था शोकाज नोटिस और इस्तीफ़ों वाले मामले पर। तो उस पर जो है वो आज बिलावल भुट्टो ने जब पढ़कर सुनाया तो सब ने कहा कि जनाब हम अपनी पार्टी, अपनी सियासत, अपनी लीडरशिप की इज़्ज़त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लिहाजा हमें ये मंजूर नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो
फाड़ा वो हालांकि इनके ना पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कागजात फाड़ने की पुरानी माहिर है। एक वो भुट्टो साहब ने भी यूएन में एक कागज़ फाड़ा था जो वो बड़ा, जिससे उनकी ना वो एक सियासी कद उनका बढ़ गया था। तो बहरहाल वो भी एक भुट्टो साहब ने किया था और यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये किया। तो पार्टी के अंदर तो उनकी बले बले हो गई, लेकिन पार्टी के बाहर इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। किसी ने कहा तरबियत की कमी है, किसी ने कहा कि जनाब एक इत्तेहाद के नोटिस है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और इस पर मुस्लिम लीग नून ने क्या मौक़िफ़ दिया वो भी मैं बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून को ये जो ख़बर ज़राए से बाहर आई है, क्योंकि खबर अभी ऑफिशियली उस तरह पीपल्स पार्टी ने इसको ओन नहीं किया, लेकिन खबर पक्की है कि ऐसा हुआ है। उस पर शायद अपना एहसन इकबाल साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया वो भी आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन जो बड़ा फ़ैसला हुआ है PDM में, वो फ़ैसला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का जो बड़ा फ़ैसला हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि इस्तीफ़े नहीं देंगे जी। इस्तीफ़े तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर PDM का जो चार्टर है, जिस चार्टर के तहत वो जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके तहत हर नुक्ते पर अमल करते हुए इस्तीफ़े की तरफ जाना पड़ा तो बिस्मिल्लाह, वरना इस्तीफ़े नहीं। यानी अगर ये है ना कि पहले लॉन्ग मार्च के साथ तहरीक अदम एतमाद के बाद मुनासिब वक्त पर इस्तीफ़े, ये 8 नुकाती जो लाइन ऑफ एक्शन है, 26 नुकाती PDM का चार्टर है वो जो बना था, तो उसमें जो आज पीपल्स पार्टी की CEC ने कहा है कि इस्तीफ़े अगर तो बाकी तमाम के ऑप्शंस जो हैं, तमाम के तमाम ऑप्शंस वो PDM की लीडरशिप अप्लाई कर लेती है और वो नाकाम होते हैं तो फिर इस्तीफ़े दे देंगे। कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, इमरान खान की हुकूमत चली गई, तो फिर इस्तीफ़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो ऑप्शन पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने आज फिर यही फ़ैसला किया है, जिस फ़ैसले की वजह से इंतज़ार था, जिस फ़ैसले के बाद बदगुमानियाँ हुई, जिस फ़ैसले के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सीनेट में अपोजिशन लीडर बन गए, पीपल्स पार्टी को मौका मिल गया ना कि जनाब ये तो अब जो लिखा हुआ चार्टर है, लिखा हुआ जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर अमल नहीं कर रहे, तो हम भी पतली गली पकड़ कर ज़रा उहदा ले लेते हैं ना अपोजिशन लीडर का। तो उन्होंने वो भी कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी वारदात डाल दी। तो वो वाला फ़ैसला पीपल्स पार्टी ने अपना बरकरार रखा है कि इस्तीफ़े नहीं देने। इस्तीफ़े देने हैं तो फिर वो 1, 2, 3, 4 तमाम इक़दाम करने के बाद आखिरी वो जो एटम बम है, वो एटम बम है तो उसको हाथ में रखें। एक तो पीपल्स पार्टी ने ये किया, और दूसरा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो फाड़ कर फेंका उसका वो मामला था। तो उस पर मैं देख रहा था टीवी पर ये, क्योंकि खबर मेरे पास भी आई थी, मैंने ट्वीट भी कर दी थी। मेरे ट्वीट के ऊपर ही लोगों ने उसको लाइक और डिसलाइक, लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और राय देनी चाहिए लोगों को कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह बिहेव करना चाहिए क्या इत्तेहाद के साथ। तो शायद खाकान अपना एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। आम लोग तो कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने मीडिया पर ज़राए से आई हुई ख़बर पर अपनी राय दे दी कि पीपल्स पार्टी ने वो जो शोकाज़ नोटिस रेज़ा नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ अपनी वाबस्तगी को रेज़ा कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी PDM के साथ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बाज़ाब्ता जो है वो हतमी फ़ैसला जब भी होगा, लेकिन इससे ये लग रहा है कि वो इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं। मुझे एहसन इकबाल साहब की बात से लगा कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में ना रहे। आपको याद होगा मैंने ये सारे पंगे शंगे शुरू हुए थे इससे बहुत पहले, एक मैंने अपने वीलॉग में गुजारिश की थी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं धकेलना चाह रही है, क्योंकि उसके पीछे एक सादा सा फार्मूला था, सादा सी वजह थी। कई इत्तेहाद देखे हुए हैं, कई तारीख में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है सियासी इत्तेहादों के हवाले से। तो उसमें जो एक चीज़ होती है कि जब मंजिल के करीब पहुँचते हैं ना सियासी इत्तेहाद, तो फिर वो टूट जाया करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बड़ी जमातें होती हैं उन बड़ी जमातों ने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ना होता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इसी ताड़ में थी कि जैसे ही करीब पहुँचे मंजिल के, उनको लगा होगा मियां नवाज शरीफ साहब को करीब पहुँच गए, तो उन्होंने वो इस्तीफ़ा वाली शर्त भी मैंने आपको गुजारिश की थी कि 16 मार्च को इजलास था और 13 मार्च को मौलाना फजल रहमान साहब को एक फ़ोन आता है, और फ़ोन के बाद वो कहते हैं कि जनाब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये सबको बता दें। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा था, और उसके ऊपर मौलाना साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कह के तमाम जमातों को कन्वे करवाया था, अपना बयान भी जारी कर दिया था। वो सारे किस्से में बता चुका हूँ। तो मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा था कि हम मंजिल के करीब पहुँच रहे हैं, और मंजिल के करीब पहुँचने के से पहले पीपल्स पार्टी को अलग कर लो, उससे लाइन अलग हो जाओ, वक्फ हो जाओ। आज पीपल्स पार्टी का जो इजलास तवील हुआ उसमें ये है कि इत्तेहाद के अंदर रहना है तो किस तरह रहना है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इसी वजह से तवील हो गया, इसी वाला मामला तो हो गया फ़ाइनल। लेकिन पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला कर चुकी है कि PDM से अलग नहीं होना। अब उसको कैसे मटीरियलाइज़ किया जाए, PDM को साथ लेकर कैसे चला जाए, मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात, मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात, मौलाना फजल रहमान साहब के एतराज़ात, मौलाना फजल रहमान साहब के इल्ज़ामात, इन सब को कैसे एड्रेस किया जाए, इन सब का सामना कैसे किया जाए, और
सरबराह इजलास हो तो कौन जाए सरबराह इजलास में। अब क्योंकि सरबराह इजलास मौलाना फजल रहमान साहब ने ईद के बाद बुलाना है, मैंने आपको ये भी गुजारिश की थी कि ईद यानी एक महीना रमज़ान वाला ये महीना पूरा पीडीएम जो है होगा फ्रीज़ होगा, वो रख दिया जाएगा फ्रीज़र में और या आईसीयू में। बल्कि आईसीयू में तो आज पीपल्स पार्टी उसको निकालने की कोशिश कर रही है कि पीडीएम को आईसीयू से निकाल दिया जाए, उसकी कोशिश चल रही है। इसी वजह से ये जो पीपल्स पार्टी के डॉक्टर हैं ना, उनकी नशस्त जो है वो लंबी हो गई। तो उसमें मौलाना साहब जो है जब इजलास बुलाएंगे सरबराह इजलास, या मौलाना साहब को कहा जाएगा कि सरबराह इजलास बुलाएं, कहा जाएगा से मुराद कि उनको दरख्वास्त की जाएगी बतौर इत्तेहादी जमात कि आप पीडीएम का सरबराह इजलास बुलाएं, और उसके बाद जब सरबराह इजलास बुलाएंगे तो फिर बिलावल भुट्टो नहीं जाएंगे, उसमें पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा वफद जाएगा। माजी पहले भी ऐसा होता रहा है। तो वहाँ पर जाकर पीपल्स पार्टी किससे अगर कोई पूछगछ होगी या फिर पीपल्स पार्टी अगर किसी जमात पर हमला करना चाहेगी तो उसके लिए क्या हो, वो सारा कुछ तैयार करने के लिए पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास एक दिन की जगह 2 दिन पे चला गया है। तो कल भी ये इजलास जारी रहेगा, और इस इजलास में जो एक चीज़ ये हुई है कि अगर हम वापस जाते हैं इत्तेहाद में तो फिर अवामी नेशनल पार्टी को भी साथ लेकर जाना होगा। और अवामी नेशनल पार्टी को मनाने के लिए महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही कोशिशें कर रहे हैं, और पीछे राब्ते पीपल्स पार्टी के भी मौलाना साहब से हैं और दीगर इत्तेहादियों से भी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते नहीं हैं, वो ख़त्म है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अभी राब्ते बहाल नहीं हुए। मीडिया पर बैठकर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ऑफिशियल जो राब्ते होते हैं कि जनाब इत्तेहाद को बरकरार रखना है, साथ चलना है, ये करना है, वो करना है, गिले शिकवे, वो वाला अभी नहीं है। वो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की सीसी के इजलास के बाद दोबारा कोशिशें की जाएँ। तो सबसे 2 बड़ी चीज़ें, एक पीपल्स पार्टी कह रही इस्तीफ़े नहीं देंगे, दूसरा इत्तेहाद भी नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून उतावली है। मुस्लिम लीग नून में भी शहबाज शरीफ वाला जो लॉबी है, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो नहीं चाह रहे कि इत्तेहाद टूटे, वो चाह रहे हैं कि इत्तेहाद बरकरार है। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कुछ दिन पहले पैगाम भी भेजा था कि भाई इत्तेहाद तोड़ेंगे तो फिर अब आप टूट जाओगे। मतलब अगर आपको कोई कह रहा है कि ये कुछ करो तो ये गलत होगा, इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाकर ये कोशिशें, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत भी आनी है, तो ये कोशिशें जो है वो बारावर साबित हो सकती हैं और पीडीएम बरकरार रहेगा। आज ये सिग्नल मिला है पीपल्स पार्टी के इजलास से। अब देखते हैं अवामी नेशनल पार्टी को किस तरह मना कर वापस लाते हैं। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सबसे पहला फैसला करने के बाद सबसे पहले अपने फैसले पर एतमाद मिलेगी अवामी नेशनल पार्टी को। वैसे भी अवामी नेशनल पार्टी को पीपल्स पार्टी ने बता दिया हुआ है कि आप लोग निकल गए हो, हम इत्तेहाद में रहेंगे, आपको हम वापस ले आएंगे। और वैसे भी ये ज़रा एक तरीके के साथ हुआ था कि पहले तुसी निकलो ना, ताकि प्रेशर पवे, उस तो बाद फिर असी वापस तो भी ले आवांगे, ताकि ये जो दबाव में लाकर हमें फैसले करते हैं ना, इससे जान छूट जाए। अवामी नेशनल पार्टी को भी मौलाना फजल रहमान साहब के रवैये पर एतराज़ है, पीपल्स पार्टी को भी मौलाना फजल रहमान के रवैये पर एतराज़ है, और दोनों जमातें सिरे से आगाज़ से ही मौलाना फजल रहमान साहब को सरबराह बनाना ही नहीं चाहती थी। जब नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहाद में सरबराह के लिए मौलाना साहब का नाम तजवीज़ किया था तो ये 2 जमातें थी जिन्होंने उस पर इख्तलाफ किया था। तो बहरहाल अब ये है कि पीडीएम जो आईसीयू में था, अब उसको ज़रा उसकी इलाज करना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अब देखते हैं कि उसका जवाब आगे से क्या आता है। मुस्लिम लीग नून की एक लॉबी उतावली है कि पीपल्स पार्टी को धक्का देकर निकाल दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी रहे इत्तेहाद में। अब कल होगा हतमी फैसला पीपल्स पार्टी का, उसके ऐलान के बाद पाकिस्तान की सियासत नया रुख अख्तियार करेगी। आया वो जो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने फाड़ कर फेंका था शोकाज नोटिस, इसी तरह पीडीएम रेजा रेजा हो जाएगा या फिर पीडीएम जुड़ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।